अब हम क्वेश्चन नंबर क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एग्जाम्पल 1 देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका इसमें क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल 1 है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर -3 है। इसका जो सॉल्यूशन है e की पावर -m 1/a की पावर m हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका ये हो जाएगा 2 की पावर -3 है ना, तो इसे 1/2 की पावर 3 लिखेंगे और इसे फाइंड द वैल्यू है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अगर हम इसे और आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर 1/2 इंटू 2 इंटू 2 1/2 या 4 2 या 8 आ जाएगा। अगर इसका सेकेंड पार्ट है तो सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 की पावर -2 है, तो 1/a की पावर -m, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर m पॉजिटिव हो जाएगा, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 ये 9 आ गया। कितना आ गया? ये 9। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया और आपका सेकेंड पार्ट हो गया एग्जाम्पल 1 का। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल 2 सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो एग्जाम्पल 2 सिंप्लीफाई, तो फर्स्ट को करेंगे फिर सेकेंड को करेंगे, सेकेंड पार्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपका सेकेंड है, तो एग्जाम्पल सेकेंड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है -4 की पावर 5 और -4 की पावर -10। तो बेस इक्वल होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पावर आपकी a की पावर m प्लस n आएगा। ये सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा -4 की पावर यहाँ पर 5 प्लस -10 हो जाएगा, तो -4 5 प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा -4 5 -10, तो ये -5 आएगा। किसी की पावर नेगेटिव है तो ऊपर जा नीचे जा करके पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1/2 की पावर 5, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मूव करेंगे हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट करेंगे एग्जाम्पल सेकेंड का। तो ये है आपका 2 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर 2 की पावर 5 और ये डिवाइडेड 2 की पावर -6। तो क्या करो आप, जैसे 1/a की पावर -m निगेटिव है, नीचे ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 5 2 की पावर 6 हो जाएगी। अब a की पावर m इंटू a की पावर m, a की पावर m प्लस m हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 5 प्लस 6 और 2 की पावर 11 सिंप्लीफाई करना। अब पावर बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसको पावर की फॉर्म में छोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट आ गया। 2 की पावर -6 नीचे, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, a की पावर m, a की पावर m, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 6 11, 2 की पावर 11। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल थर्ड की तरफ। एग्जाम्पल थर्ड, x बेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2। अब जैसे आप 4 है ना, तो 4 की प्राइम प्रैक्टिस करो तो 2 या 4 2 बन जाए। 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 2 की पावर 2। तो 4 की पावर -3 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और -3। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो सीधे हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, a की पावर m इंटू n। तो ये 2 की पावर आ जाएगा 2 इंटू -3, तो 2 की पावर -6। अब नीचे आकर के 2 की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि a की पावर -m है, तो नीचे आकर के पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कर दिया। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, 2 की पावर -6 यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। तो यहाँ का ये फर्स्ट पार्ट है, तो 2 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 और इसकी पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। तो इसका सॉल्यूशन देखिए,
जब पावर के ये 2 की पावर 5 माइनस 8 हो जाएगा, इसकी पावर 5, 2 की पावर माइनस 5, ए की पावर m, ए की पावर m, ए की पावर m माइनस m हो जाएगा। बेस इक्वल है तो ऊपर जाके माइनस पावर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 2, 5 माइनस 8 माइनस 3, फिर इसकी पावर 5 आएगी, फिर इंटू 2 की पावर माइनस 5 आएगी। अभी आप ये देखिए यहाँ से 2 इंटू ये पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर के ऊपर जब पावर होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए की पावर m इंटू n आ जाएगा, तो 2 की पावर माइनस 15 और 2 की पावर माइनस 5। अभी बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ए की पावर m प्लस n आएगा, 2 की पावर ये यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, ये 2 की पावर आपका माइनस 15 प्लस माइनस 5 आ जाएगा, 2 की पावर माइनस 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 की पावर माइनस 20। अगर इसे पॉजिटिव बनाना है तो नीचे आकर के पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 की पावर ये 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट का फोर्थ का जो है कि फर्स्ट पार्ट हो गया, तो फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 20 ये आंसर आ गया। तो आपका मूल मतलब क्या था, इसमें आपने ये ऊपर ले गए, 5 की पावर माइनस 8 हो गया, पावर की पावर ऊपर मल्टीप्लाई माइनस 15 माइनस 5 पावर ऐड हो जाएंगी, बेस इक्वल है, ये आइडेंटिटी लगी, 2 की पावर माइनस 20 हो गया, नीचे लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम मूव करेंगे इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, इसका कौन सा पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, सेकेंड पार्ट देखिए, -4 की पावर -3 है, 5 की पावर -3 है, -5 की पावर -3 है, तो यहाँ पर उन दोनों का बेस इक्वल है, कौन किसका बेस इक्वल है, इनका, तो इनका बेस इक्वल है, तो -5 की पावर ये कितना आ जाएगा, -3 प्लस -3, देखो ए की पावर m इंटू ए की पावर m, तो ए की पावर m प्लस m, ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये आ जाएगा -4 की पावर -3, और ये आपका, या फिर ऐसे कर दो, हम बताएंगे, ये सीधे क्या करो, इसमें सीधे आप ये कर दीजिए कि देखो ना, ए की पावर m, बी की पावर m, कितने भी नंबर हो मल्टीप्लाई हो पावर ए को, तो सबका मल्टीप्लाई करके ए की पावर लगा दो, ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, -4 इंटू 5 और -5, ये आ जाएगा -5, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, और इसकी पावर क्या लगा दो, -3 लगा दो, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 5 25 100 की पावर -3। अब नीचे ए की पावर -m नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगी, तो 100 की पावर 3, 100 की पावर 3 पॉजिटिव पावर बन गई, तो 100 की पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा, आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा 100 की पावर 3। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, इसका देखिए थर्ड पार्ट देखिए यहाँ से 1/8 3 की पावर -3 है, ये 1/8 3 की पावर -3 है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब आप यहाँ से 1/8, ये भी नीचे पावर आएगी, 1/3 की पावर 3 हो जाएगी, 8 के फैक्टर्स कर लो, 2 हो जाएगी, 2 2 जा 4, 2 बन जाएगी, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग गई, ऊपर नेगेटिव पावर है तो नीचे आकर के पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये कितना आ गया, 1/2 की पावर 3 आ गया, और 3 की पावर 3 आ गया। जब a की पावर m है, a की पावर b की पावर m है, तो a इंटू बी की पावर m आ जाएगा, दो बेस हैं, पावर एक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके a की बेस मतलब a की पावर लगा दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, इसकी पावर 3 आ जाएगी, 3 2 जा 6, 6 की पावर 3, 1/6 की पावर 3, ये आपका 1/6 की पावर 3 आ गया। अब आपका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट देखिए कैसे हुआ,
फोर्थ पार्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ से फोर्थ पार्ट -3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है। तो हम यहाँ से क्या करें इसे कि देखो आप ये है 5/3 की पावर 4। अब देखो -1 की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये 3 की पावर 4 लिख सकते हैं और ये 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, नीचे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे a/b की पावर m है तो इसे ब्रैकेट करके a की पावर m b की पावर m लिख सकते हैं। 5 की पावर अलग हो जाएगी, 3 की पावर अलग हो जाएगी। अब ये ऊपर a की पावर m और a की पावर n, तो ऊपर 3 की a की पावर m माइनस n, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर 4 माइनस 4 और 5 की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर ये 0, 5 की पावर 4। किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल 4 के सारे पार्ट्स हो गए। तो 5 की पावर 4 आ गया। -3 की पावर 4, माइनस की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। 3 की पावर 4, 5 का पावर 4 अलग, 3 की पावर 4 अलग, इसे ब्रेकअप कर लिया इस आइडेंटिटी से। a/b की पावर m, a की पावर m, b की पावर m, और a की पावर m, b की पावर m, a की पावर m माइनस n होता है तो 3/4 ऊपर जाएगा। डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, या फिर 4 - 4 0, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 4। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 4 के सारे पार्ट्स हो गए। एग्जाम्पल 5 हम करेंगे। -3 की पावर n+1, -3 की पावर 5, -3 की पावर 7। तो -3 इसकी पावर क्या है? m+1 है, इंटू -3 की पावर 5 है, -3 की पावर 7 है। m निकालना है तो a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है a की पावर m+n। ये एक्सपोनेंट स्लो लगेगा तो इसमें आपका -3 इसकी पावर m+1, ये पावर ऐड हो जाएगी +5 -3 की पावर 7। तो -3 की पावर m+5 + 1 6 आ जाएगा, -3 की पावर 7। देखिए यहाँ कांस्टेंट में ऐड होगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, m+6। ये बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी m+1 + 5, 5 + 1 6 हो जाएगा। अब बेसिस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो एक्सपोनेंट इसमें कौन है? 5 + 6, इसमें 7 है, इक्वल आ जाएंगे 7। 6 इधर जाएगा तो नेगेटिव 7 में 6 किया 1। तो ये इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 5 हो गया। एग्जाम्पल 6 होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 इसकी पावर -2। तो a/b इसकी पावर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाती है, b/a की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 इसकी पावर 2 आ जाएगी। अब इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, 3/2 3/2, क्योंकि इसकी पावर 2 है ना, तो 2 टाइम्स लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, 3 3 या 9, 2 2 या 4, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आ गया 9/4। एग्जाम्पल हो गया आपका 6। करेंगे एग्जाम्पल 7। तो 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे। एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा, a/b की पावर नेगेटिव है तो b/a की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर 3/1 इसकी पावर पॉजिटिव -2 इसकी पावर पॉजिटिव अपॉन 1, और ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड, इसे पॉजिटिव कर दो, 4/1 की पावर पॉजिटिव होगी। तो ये आपका आ गया 3/1, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 की पावर 3, तो 2 2 या 4 2 या 8 आ जाएगा। और ये डिवाइड का साइन है, 4/1 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 या 16/1 आ जाएगा। 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 16 ये इंटू में बदल जाएगा तो 1/16 आ जाएगा। इसका आंसर 1 1 या 1 1/16। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आपका 1/16 आ जाएगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट
तो ये 5/8 ये 8/5 है, तो a/b की पावर माइनस m b/a की पावर m पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पावर 8/5 इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 7 और 8/5 इसकी पावर -5। इसे रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव होगी, बेस इक्वल आ गए। जब जैसे a/b की पावर m है और a/b की पावर n है, तो सीधे a/b की पावर m प्लस n आ जाएगा। तो ये 8/7 इसकी पावर 7 प्लस -5, मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये 8/7 इसकी पावर प्लस और माइनस 8/7 इसकी पावर 2 आ जाएगा। इसे दो बार खोलोगे, 8/7 8/7 8 8 64 और 7 7 49। इस तरीके से एग्जाम्पल 7 के दोनों पार्ट्स हो गए। 8/5 था, 5/8 बन गया, 5/8 का 8/5 पॉजिटिव बन गया, बेस इक्वल, पावर ऐड होगी, 7 - 5 ऐड होगा, 7 - 5 2, 8/7 को दो बार लिख दिया, 8/7 8/7। तो इस तरीके से हमने इसमें एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। आई होप ये आपको समझ में आएंगे। अगर ये समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।